नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 20 बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया। तो वहीं यूपी के नोएडा में कई जिलों में 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए। भारी बारिश की वजह से लोगों को जैम का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश की वजह से गुरुग्राम में हालात बिगड़ गए। जगह जगह पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जल भराव से ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। लोग इसी जाम के बीच अपने दफ्तर तक पहुंचने के लिए काफी जद्दोजहद करते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश की वजह से रामबन जिले में सुबह जमीन खिसकने से पहाड़ों का भारी मलबा हाईवे पर गिर गया, जिसकी वजह से श्रीनगर को जाने वाला हाईवे बंद हो गया। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार हाईवे से मलबा हटाने के काम में जुटी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया। गनीमत तो ये रही कि जिस दौरान पहाड़ का हिस्सा टूटा उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, ना तो वहां से कोई गुजर रहा था, और वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पत्थर गिरने की वजह से हाईवे पर मलबा फैल गया, जिससे तवाघाट लिपू लेक हाईवे को बंद करना पड़ा। हाईवे बंद होने से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश होने की वजह से नदी पर बना हुआ पुल डूब गया। पानी की तेज धार के बीच ही कुछ लोग पुल पार करते हुए नजर आए। थोड़ी सी लापरवाही से लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन रास्ता ना होने की वजह से खतरे के बीच से ही लोग आवाजाही करने को मजबूर। उत्तराखंड के हरिद्वार में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों की जिंदगी बेहाल। बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार तक रोक दी है। तो वहीं अंडरपास में पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई। तो वहीं बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। आने वाले कुछ दिनों तक लोगों की परेशानी खत्म होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही। हरियाणा में लगातार बारिश का असर दिखाई दे रहा है। सोनीपत जिले में बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है। लोगों की गाड़ियां गड्ढों में फंस गई हैं। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से पूरा शहर तालाब की तरह नजर आ रहा है। लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ा हादसा हुआ। रामनगर इलाके में 4 लोगों की नाले में डूबने से मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब सभी 4 लोग अपने मवेशियों के लिए पानी लेने गए थे, और इसी दौरान नाले में गिरने से उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में मातम छाया हुआ है। यूपी के अमरोहा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 11 लोग गंभीर रूप से घायल। आनंद फानम में विस्फोट में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गजरौला इलाके में बस्ती के बीच पटाखा बनाने का काम होता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन ने गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। प्रशासन ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से बनी हुई गैंगस्टर सूबे गुज्जर की कोठी को गिरा दिया। आरोपी गैंगस्टर ने करीब 1 एकड़ जमीन पर बने हुए अवैध कब्जा किया हुआ था। हालांकि हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन की तरफ से बड़ा एक्शन किया गया। गैंगस्टर के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज किया गया। बिहार के खगड़िया में ई रिक्शा और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद उस पर बैठा आदमी उछलकर काफी दूर तक जा गिरा। ई रिक्शा पर बैठे 2 लोग भी उछलकर दूर जाकर गिरे। हालांकि इस भीषण टक्कर में मोटरसाइकिल सवार को काफी चोट आई, जबकि ई रिक्शा में सवार दोनों लोगों को मामूली चोट आई। यूपी के मऊ से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लड़के रेलवे पुल से नदी में छलांग लगाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जिस नदी में लड़के ऊंचाई से कूदकर नहा रहे थे, वहां इससे पहले भी बच्चे डूब चुके हैं। तो महाराष्ट्र के ठाणे में एक रेलवे स्टेशन पर दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, जिसमें ट्रेन से टकराने की वजह से एक लड़की की जान चली गई। हादसे की तस्वीरें सामने आई, जिसमें लड़का प्लेटफॉर्म के एकदम किनारे पर बैठा हुआ है, और इसी दौरान तेजी से आ रही लोकल ट्रेन से वो टकरा गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब तक धाम में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो वही बारिश खत्म होने के बाद भी अभी और श्रद्धालुओं के उत्तराखंड पहुंचने का अनुमान है। गंगोत्री धाम पहुंचे यात्रियों में खूब उत्साह देखने को मिला। बारिश थमने पर श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा हो सकता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। दौरे के आज दूसरे दिन अमित शाह किशनगंज के काली माता मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। बिहार दौरे के पहले दिन अमित शाह ने एक जनसभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा, बिहार के हालातों के लिए जिम्मेदार बताया। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड की जांच के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर एसआईटी टीम का गठन किया गया। डीआईजी की अध्यक्षता वाली एसआईटी की टीम जांच करेगी। उधर अंकिता भंडारी के शव को भी पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से नहर से बाहर निकाला। शव की शिनाख्त अंकिता के घर वालों ने की। बेंगलुरु में पीएफआई के ठिकाने से 34 लाख कैश, मोबाइल फोन बरामद किया गया। हेट स्पीच से जुड़े सामान भी जब्त किए गए। पुख्ता इनपुट के बाद एनआईए और ईडी ने की थी कार्रवाई। मामले में 15 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी मजहर के घर से 2047 से जुड़ी 2 बुकलेट मिली। सुरक्षा एजेंसियां लगातार पीएफआई से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा के पोटकपल्ली गांव में 75 साल बाद बिजली पहुंचे। पिछले 6 महीने में बिजली विभाग और प्रशासन लगातार पोटकपल्ली गांव में बिजली पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रहा था। जैसे ही गांव में बिजली पहुंची, वहां के लोग खुशी से झूम उठे। सुरक्षा बल की मौजूदगी में लोगों के घरों में बिजली का कनेक्शन किया गया और फिर लाइन चालू कर दी गई। मध्य प्रदेश के हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल का आज अलग अंदाज देखने को मिला। एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मंत्री कमल पटेल थिरकते नजर आए। कृषि मंत्री कमल पटेल लंगड़ी भजन प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे और इसी दौरान अलग अलग लोकगीतों के साथ मंत्री कमल पटेल थिरकते हुए नजर आए। मंत्री कमल पटेल ने ग्रामीणों के साथ वाद्य यंत्र भी बजाया। और साइप्रस देश के लिमासोल में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। जंगल में भड़की आग ने सैकड़ों पेड़ों को जलाकर राख कर दिया। कुछ तो अभी भी